हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी जो 12th लेवल का एग्ज़ाम अभी चल रहा है। जो आज का पेपर शिफ्ट 1 का पूछा गया है मैथ का प्रश्न, जिसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी नए चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम ऐसे वीडियो रोज़ लेते आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी लगातार ऐसे वीडियो चलते रहेगा। ठीक है, कल भी जो पूछेगा वो भी लाएंगे वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि पहला प्रश्न में 4 + 4 × 4 / 4 × 4 × 4 को सरल कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट में जो है उसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये वाला 4 + 4 है। ठीक है, ये है, तो इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे, 8 हो गया। बीच में इंटू है, इंटू का साइन करेंगे, 4 का भागा 4 से करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर बीच में इंटू है, इंटू कर दिए, 4 × 4 = 16। ठीक है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 8 = 16, 8 × 128, 128 मेरा ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आज का पेपर है जो फर्स्ट शिफ्ट 1 में पूछा गया है एनटीपीसी 12th लेवल एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 1 - cos² a × sec² a का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो 1 - cos² बराबर क्या होता है? 1 - cos² बराबर होता है sin² a इंटू sec² को ऐसे ही लिखेंगे, sec² a बराबर हो गया यहाँ तक। उसके बाद यहाँ तक हो गया। अब sin² को लिखते हैं। ठीक है, और sec² बराबर होता है 1/cos² इंटू 1/cos² a। ठीक है, बराबर sin² / बराबर क्या होता है? tan²। sin θ / cos θ क्या होता है? tan θ, तो स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, यानी sin/cos θ बराबर tan θ। तो sin² / cos² बराबर तो tan² है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न आज के एग्ज़ाम में यानी 12th लेवल एग्ज़ाम एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो संगत केंद्र कोण का डिग्री माप ज्ञात करें। ठीक है, ये भी सवाल पूछा गया है। जितने भी सारे हल कर रहे हैं ये सवाल आज की डेट में पूछा गया है। जो एनटीपीसी 12th लेवल एग्ज़ाम का ये फर्स्ट एग्ज़ाम है, इसमें ये सारे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं प्रश्न में, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बोला गया है कि 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो संगत केंद्र कोण का डिग्री माप ज्ञात करें। तो हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 डिग्री। ठीक है, 3πr² ये होता है। तो हम लिखेंगे θ/360 डिग्री इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, यही आर है यानी रेडियस। 14 × 14 और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इसमें दे रखा है 231 सेंटीमीटर बराबर 231। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर करते हैं 7 दूनी 14, उसके बाद 11 दूनी 22, 2 हो गए, 11 दूनी 22 और ये 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 × 1 = 11 कट गया। ये 90 दूना 18, 18 दूना 136, 18 दूना 136, फिर ये 2 से कटेगा, 90 दूना 18। ठीक है, अब ये कटेगा 7 × 21, 7 दूनी 14,
ये 2 से कट जाएगा, 45 दूनी 90, ये 2 से कट जाएगा, 45 दूनी 90, ठीक है। ये 2 से कट गया, अब बचा 45 और ऊपर में बचा 3, ठीक है। तो थीटा बराबर 45 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 135। तो केंद्र कोण का मान निकल गया 135 डिग्री। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी है, संपूर्ण कक्षा का औसत वजन 42 केजी है। 60 विद्यार्थी है और जिसका औसत वजन 42 केजी है। यदि कक्षा में 36 लड़के हैं और सभी लड़कों का औसत वजन 50 केजी है। टोटल विद्यार्थी 60 है, उनमें से 36 लड़के हैं जिसका औसत वजन 50 केजी है। तो सभी लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कुल विद्यार्थी बराबर 60 इंटू 42 बराबर हो जाएगा 2520। इसके बाद लड़के कितना है इसका, 36 लड़के इंटू 42, 36 इंटू 50, 36 इंटू 50 होगा, 50 केजी वजन है इसका, 50 तो हो जाएगा मेरा 1800, ठीक है। 1800 हो जाएगा। उसके बाद कुल लड़के हैं। यदि 60 विद्यार्थी है उनमें से 36 लड़के हैं तो लड़की की संख्या कितनी होगी। लड़की के औसत वजन कितना होगी, 24 होगा। 24 होगा। अगर 36 टोटल विद्यार्थी 60 में से अगर लड़के 36 तो बचा लड़की 24 ही होगा, ठीक है। तब ना टोटल 60 हो रहा है। तो इसको हम जोड़ देते हैं, घटा कर देते हैं। 0 2 15 में 8 जाने से 720 बचा। तो लड़की का औसत वजन बराबर 720 को 24 से भाग दे देंगे तो ये 30 बार में कट के आ जाएगा। यही मेरा लड़कियों का औसत वजन निकल के आएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक बेईमान डीलर अपनी माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के बजाय 950 ग्राम का गलत वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। मतलब एक बेईमान डीलर है, वो 100 रुपये पे ही अपना सामान बेचना चाहता है। 100 रुपये खरीदा है, उसके सामान का दाम है और 100 रुपये ही वो सामान को बेचना चाहता है। मान लो एक दुकानदार है और वो सामान कहीं से खरीद के लाया 100 रुपये में और वो 100 रुपये में ही सामान को बेचना चाहता है, लेकिन वो 1000 ग्राम यानी 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम तोलता है और 950 ग्राम देता है ग्राहक को, यानी 50 ग्राम वो बेईमानी करता है। तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं। जैसे कि यहाँ 1 केजी को 1000 ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। 1000 ग्राम हुआ, उसके बाद 950 ग्राम देता है। 950 ग्राम देता है, लेकिन दाम जो लेता है 1000 ग्राम का ही दाम लेता है, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर कितना देखो, 50 ग्राम का वो मुनाफा कमाता है, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ होगा 50 इंटू 100 डिवाइड बाई 950। 1 0 काटा, 19 5 95 यानी 100/19। इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5/9 प्रतिशत लाभ। यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न पूछा गया है, इसी तरह का प्रश्न आने वाला है मिलता जुलता, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये प्रश्न है इसको
प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है, अच्छे से देख लें। अगला प्रश्न में कहा गया है कि क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बाहरी और आंतरिक व्यास के खोखले गोले को पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर के आधार व्यास वाले एक लंबवृत्त शंकु के आकार में डालकर एक ठोस बनाया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। मान लें यहाँ दो गोला है, एक बाहरी का व्यास दे दिया है 10 सेंटीमीटर व्यास और अंदर का दिया है व्यास 2 को दिया है। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है? गोले का आयतन बराबर जो भी होगा उसका बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बाहरी है और एक आंतरिक है, तो दोनों का लिखेंगे। इसे गोले का आयतन बराबर होता है 4 पाई आर क्यू। ये हुआ बाहरी का, माइनस आंतरिक से घटाएंगे 4 4/3 होगा, 4/3 पाई आर क्यू गोले का आयतन। ये बाहरी का हुआ, फिर आंतरिक का 4/3 पाई आर क्यू बराबर किसके बराबर होगा? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसके बराबर होता है। देखो हम यहाँ से 3 3 3 कर देंगे और ये पाई पाई और ये पाई कट जाएगा, 4 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये आर क्यू है, तो आर का मान कितना है? आर का मान यहाँ पहला का 10 है, आर का मान ये 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर क्या है? व्यास है, तो इसको त्रिज्या निकाल लेंगे। तो आर बराबर 10/2 यानी 5 निकल के आया और ये वो आ जाएगा 6/2 यानी 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आर का मान है वो कितना निकला? 5। तो 5 का क्यू कितना होगा? 5 5 25, 25 5 125 और ये वो आर क्यू है यहाँ, तो इसका मान भी 3 है। तो 3 का क्यू कितना? 3 3 9 9 3 27 बराबर ये आर है। इस आर का मान कितना दिया है यहाँ पर देखते हैं। शंकु का 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका भी, तो इसका भी आर कितना निकलेगा? 10/2 यानी 5 निकलेगा इसका भी आर, शंकु का भी। तो 5 का स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू एच, ठीक है। तो इस तरह 4 कॉमन ले लिए, 4 आ गए यहाँ पर और 4 125 में अगर 127 घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा 125 में, इसको इंटू कर देते हैं और 125 में अगर 27 घटाएंगे तो 98 आएगा बराबर 25। 125 में अगर 27 घटा कर दिए तो 98 आ गया, 4 ब्रैकेट में तो इंटू हो गया बराबर 25 इंटू एच, ठीक है। तो एच बराबर हो जाएगा, ये दोनों मल्टीपल है, ठीक है। तो गुना करके कितना आ जाएगा? इन दोनों को गुना करेंगे तो 392 आ जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे 392 को 25 से तो आ जाएगा लगभग में 15.68, यही हमारा ऊंचाई होगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या गया है कि दो संख्या का योग 28 और उनके वर्गों का योग 528 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल ज्ञात करें। इसको सॉल्व करते हैं। माना कि दो संख्या है तो x + y बराबर 28, उनके वर्गों का योग, तो इनका वर्ग करेंगे x + y का स्क्वायर बराबर 28 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर, a² + b²। a + b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा a² + b² + 2ab हो गया बराबर 28 का स्क्वायर होगा 784 होगा, ठीक है। 784 ये हो जाएगा, जबकि इनका कितना
सॉरी यहाँ पर थोड़ा अच्छा ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर इसका स्क्वायर 784 आ गया। ठीक, अब देखो इसका क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है, दोनों संख्या है, इसका वर्गों का योग 528 है, तो वर्गों का योग 528 लिख लीजिए प्लस 2xy बराबर 784। ठीक, तो अब 2xy बराबर 784 माइनस 528। ठीक है, 784 उसके बाद 2xy बराबर दोनों को घटा करेंगे तो आ जाएगा मेरा 256 आया। तो xy बराबर 256 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो मेरा आ जाएगा 128 आ गया। तो बोल रहा है कि जो संख्या है 128 उनका वर्गमूल ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो 128 हो गया, तो इसका तोड़ेंगे वर्गमूल करेंगे, यानी 64 दूनी 128 होगा। तो 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 बाहर आ जाएगा और इसका तो अंदर ही रह जाएगा 8√2। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक ट्रेन 45 सेकंड में 850 मीटर की दूरी तय करती है। समान गति से यात्रा करते हुए ट्रेन 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समय दिया है और दूरी दिया है, तो हमें चाल ज्ञात करना है। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है 850, चाल कितना है 45। ठीक है, 45 है चाल, तो 9 से कटेंगे, 9 5 45, 5 1 5, 8 5 से 3, 5 7 35, यानी 170 से कटा 170 बटे 9। अब ये तो मीटर में है, हमें किलोमीटर में ज्ञात करना है, तो किलोमीटर में ज्ञात करने के लिए 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18, 5 से घटेगा 5 तिया 15, 2 बचा, 5 4 20, यानी 2 चौके 8, 2 तिया 6 68 किलोमीटर आया। 68 किलोमीटर प्रति घंटा आया मेरा चाल। तो इसमें प्रश्न में बोला गया है कि समान गति से तय करते हुए कि 850 बोला गया कि 15 सेकंड में 850 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, समान गति से यात्रा करते हुए ट्रेन 1 घंटे में कितनी किलोमीटर दूरी तय करेगी। समान गति, तो गति यही रहेगा। ठीक है, चाल यही रहेगा, समय तो 1 घंटा दिया है, तो हमें दूरी तय करनी है। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो चाल तो मेरा दिया है 68, समय कितना है 1 घंटा, बराबर 68 ही होगा। ठीक है, 68 मेरा आंसर होगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि रौनक और रिया किसी कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिनों तक साथ कार्य किया और फिर रौनक कार्य छोड़कर चली गई। कार्य को पूरा करने के लिए रिया द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। दोनों काम करता है और 6 दिन तक करता है और फिर रौनक कार्य छोड़कर चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं रौनक रिया। 12, रौनक का है 12, रिया का है 18। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा मेरा 36। 12 का टेबल पढ़ेंगे, कितना बार में कटेगा 36, 3 बार में करती है 36। 18 का टेबल पढ़ेंगे, कितना बार में कटेगा 18 दूना 36, यानी रौनक 1 दिन में 3 काम करता है, रिया 1 दिन में 2 काम करता है। ठीक है, कुल जोड़ देंगे 3 2 5, दोनों मिला के 1 दिन में 5 काम करता है, लेकिन 6 दिनों तक 7 कार्य किया। 6 दिनों तक, तो 6 × 5 यानी
30 काम हो चुका है। टोटल काम कितना था? 36। टोटल काम 36 था और 30 काम हो चुका है। तो बचा कितना काम? 6 काम बचा है। ठीक है, 6 काम बचा है। तो रौनक कार्य छोड़कर चली गई। रौनक कार्य करके चली गई। तो बचा हुआ काम को रिया ही तो पूरा करेगा। तो रिया कितना एक दिन में काम करती थी? 2। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 तिया 6, यानी 3 घंटे में पूरा कर देंगी रिया। यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या में 125% की वृद्धि की जाती है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, तो मान लेते हैं पहला और बाद। पहले मान लो गोले की 100 होगा। ठीक है, त्रिज्या अब 125 हो रहा है, यानी 125 25 देखो आपस में काट रहा है तो काट देते हैं। ठीक है, आपस में 125 वृद्धि हो रहा है, यानी 225, यानी 100 का 125% होगा तो 125 और ये 100 225 होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लें पहले 100 था और बाद में 125 वृद्धि हो रही, मतलब 100 का 125% मतलब 225 होगा। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले कर देते हैं 25 4 100, उसके बाद 25 नाम 225। अब बोला क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, 4π से, सिर्फ r से मतलब है। तो ये r का मान है, बस समझ लो, ये भी r का मान है। बाद का ये पहले का, ये बाद का। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 16। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 81। दोनों का अंतर, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। क्योंकि 4 और 4π से कोई मतलब नहीं, सिर्फ r से मान हमें ज्ञात करना है। तो r का मान ये वाला है पहला, ये बाद वाला। तो पहले का स्क्वायर 16, क्योंकि r स्क्वायर है। दूसरे का 9 9 81। दोनों का अंतर कितना करेंगे? आएगा 65। तो बराबर 65 इंटू 100, 65 इंटू 100 डिवाइड बाई 16 बराबर 6500 डिवाइड बाई 16। अगर हम करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 406.25%। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। तो ये सारे NTPC 12th लेवल का एग्ज़ाम का प्रश्न था जो आज पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। पहला ही एग्ज़ाम था और पहला शिफ्ट का ही ये प्रश्न है। तो ऐसे सारे प्रश्न पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले शिफ्ट में ऐसे ही प्रश्न 1-2 को मिल सकता है, तो इसे प्रश्न को प्रैक्टिस करना ना भूलें। इस तरह का प्रश्न ज़्यादातर पूछ रहा है, क्षेत्रफल से पूछ रहा है, प्रतिशत से पूछ रहा है और कार्य समय से भी पूछ रहा है। तो ऐसे प्रैक्टिस करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि फिर हम वीडियो लेकर आएंगे ऐसे प्रश्न तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, नए शिफ्ट लेके आएंगे प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।